अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गज़ा और फ़लस्तीन तनाज़ुर से मुतल्लिक़ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में आखिरकार आज एक करारदाद मंजूर हो गई है। एक ऐसी करारदाद है जिसके लिए अमेरिका ने अपने वेटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये करारदाद इंतहाई कमज़ोर करारदाद है और इस करारदाद के बाद वाज़ेह तौर पर दुनिया में UN की हैसियत भी साफ़ हो गई है कि UN यानी यूनाइटेड नेशन अमेरिका की कठपुतली है। अमेरिका जो चाहता है, जैसे चाहता है वैसे ही UN को करना पड़ता है और UN अपना कोई भी फैसला लेने में आज़ाद नहीं है। यही करारदाद जिसकी हम बात कर रहे हैं, पिछले दिनों में 4 मरतबा इस पर वोटिंग को मुलतवी करना पड़ा और वोटिंग को मुलतवी करने की वजह थी इसके अल्फाज, इसकी वर्डिंग और इसकी जो पूरी ड्राफ्टिंग हुई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इस करारदाद की ड्राफ्टिंग की थी और इसकी ड्राफ्टिंग में ये बात शामिल थी कि गज़ा पट्टी में फौरी तौर पर जंगबंदी होनी चाहिए। अमेरिका चाह रहा था कि इसमें जंगबंदी का लफ्ज़ ना आए और वो वेटो पावर का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि पिछले दिनों में जो भी करारदाद आई उसमें जंगबंदी का मुतालबा किया गया था और अमेरिका ने वेटो पावर का इस्तेमाल करके उस करारदाद को सलामती कौंसिल से मंजूर नहीं होने दिया। इस मरतबा अमेरिका की कोशिश थी कि हम इस करारदाद के लिए अपने वेटो पावर का इस्तेमाल ना करें ताकि दुनिया में हमारी बदनामी ना हो, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन का सबसे बड़ा गुनहगार और मुजरिम हमको ना करार दिया जाए। इसलिए अमेरिका ने अपनी दोगली पॉलिसी अपनाई और यूनाइटेड नेशन पर और सलामती कौंसिल के उन ममालिक को मजबूर किया कि वो अपने अल्फाज को तब्दील करे, वर्ड्स को तब्दील करे और आखिर में 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा, 4 मरतबा वोटिंग मुलतवी हो गई, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमारात ने इसमें जंगबंदी का, सीज फायर का वर्ड शामिल किया था। बिलाखिर इसको तब्दील किया गया और सिर्फ इमदाद का लफ्ज़ जिक्र किया गया कि गज़ा पट्टी में इंसानी बुनियाद पर इमदाद की तरसील होनी चाहिए, इमदादी सामानों को वहाँ पहुँचने की परमिशन मिलनी चाहिए। इन्हीं अल्फाज के साथ ये करारदाद लाई गई और अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, वो गैर हाजिर रहा, लेकिन उसने वेटो पावर का इस्तेमाल नहीं किया। रूस भी इस मरतबा वोटिंग में शरीक नहीं हो सका, रूस भी गैर हाजिर रहा। रूस ने वोटिंग में हिस्सा न लेने की वजह यह बताई है कि इस करारदाद में सीज फायर का वर्ड आना चाहिए था, फौरी तौर पर जंगबंदी का लफ्ज शामिल होना था इंसानी बुनियादों पर। यही शुरू से हमारी मांग थी, हमने अपील की थी, लेकिन हमारी बात नहीं मानी गई। इसलिए हमने इस करारदाद के सिलसिले में वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, हमने गैर हाजिर रहने को ही तरजीह दिया है, क्योंकि इस करारदाद का कोई फ़ायदा नहीं है। ये महज ह्यूमन राइट्स के नाम पर एक धोखा है। हमास ने भी इस करारदाद की मुखालफत की है। हमास का कहना है करारदाद में जो लफ्ज़ शामिल है, जिस तरह के अल्फाज शामिल है और इंसानियत की बुनियाद पर इमदाद की तरसील का जो तस्करा किया गया है वो नाकाफ़ी है। गज़ा पट्टी को इन दोनों बहुत ज़्यादा इमदाद की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सामान की ज़रूरत है और जितनी मकदार में गज़ा पट्टी को सामानों की ज़रूरत है उतनी मकदार में सामान अभी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। इस करारदाद के पास होने के बावजूद भी इतने ज़्यादा सामान नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए हमास ने इस करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। दुनिया के कई मुल्कों ने तरदीद की है। इस करारदाद की इतनी अहमियत क्यों है, ज़रा उसको भी समझिए। यूनाइटेड नेशन के कई इदारे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशन का 2 इदारा अहम माना जाता है, एक है सलामती कौंसिल और दूसरा है जनरल असम्बली। जनरल असम्बली में जब कोई रेजोल्यूशन आता है, कोई करारदाद आती है, तो उस करारदाद की वोटिंग में तमाम मेंबर ममालिक हिस्सा लेते हैं और अक्सरियत राय से फैसला होता है। जनरल असम्बली में किसी मुल्क के पास वेटो पावर भी नहीं होता है। अक़वाम मुत्तहिदा के कुल ममालिक मान लीजिए 193 है, तो टोटल 193 ममालिक वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, कुछ गैर हाजिर रहते हैं और यस या नो जिसके हक में ज़्यादातर ममालिक की राय होती है उसी को फैसला करार दिया जाता है। लेकिन जनरल असम्बली की सबसे बड़ी खामी और कमज़ोरी यह है कि जनरल असम्बली से पास हुए फैसलों पर किसी मुल्क का अमल करना ज़रूरी नहीं है। अगर उस मुल्क ने जनरल असम्बली से पास हुए फैसलों पर अमल नहीं किया तो उस पर उस मुल्क का मुआखज़ा नहीं किया जाएगा, उसको दोषी नहीं ठहराया जाएगा, उसकी मर्ज़ी है, चाहे तो माने चाहे तो न माने। यूनाइटेड नेशन का दूसरा अहम शोबा है सलामती कौंसिल। सलामती कौंसिल के सिर्फ 15 अरकान होते हैं, 5 ममालिक इसके मुस्तकिल मेंबर होते हैं जिनके पास वेटो पावर है और 10 ममालिक इसके हर 2-3 साल पर बदलते रहते हैं। हर एक मेंबर मुल्क को मौका दिया जाता है
इस तरह 15 ममालिक सलामती कौंसिल के रुकन होते हैं और यही फैसला करते हैं किसी करारदाद को मंजूर करने का ना करने का। यहाँ भी अक्सरियत राय से ही फैसला होता है, लेकिन 5 ममालिक जो मुस्तकिल रुकन है सलामती कौंसिल के, जिनको वेटो पावर हासिल है, उन्होंने अगर वेटो पावर का इस्तेमाल किया यानी इनकार कर दिया, करारदाद की हिमायत में वोट नहीं किया, तो कहा जाता है वेटो पावर का इस्तेमाल हो गया, करारदाद मुस्तरद हो गई और फिर उस करारदाद की कोई हैसियत नहीं रह जाती है। यही 5 ममालिक दुनिया का निज़ाम अपने एतबार से चलाते हैं। अमेरिका को वेटो पावर हासिल है, रूस को वेटो पावर हासिल है, फ्रांस को वेटो पावर हासिल है, इंग्लैंड को हासिल है और चीन को हासिल है। और ये 5 ममालिक हमेशा अपने एतबार से फैसला करते हैं और इसी वजह से कोई भी अहम फैसला नाफिज नहीं हो पाता है। सलामती कौंसिल की खूबी यह है कि अगर सलामती कौंसिल से कोई करारदाद मंजूर हो गई तो जिस बारे में करारदाद मंजूर हुई है उस पर अमल करना लाजिमी होगा। अगर उस मुल्क ने सलामती कौंसिल से पास होने वाली करारदाद पर अमल नहीं किया तो उसको मुजरिम गर्दाना जाएगा, उसके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है और किसी भी मुल्क को उस पर हमला करने का इख्तियार होगा अक़वाम मुत्तहिदा की इजाज़त मिलने के बाद। लेकिन सलामती कौंसिल के ज़्यादातर फैसले ऐसे नहीं हो पाते हैं और सलामती कौंसिल को क्या करना है क्या नहीं करना है ये पूरा अमेरिका तय करने लगा है। और पिछले दिनों में जब भी सलामती कौंसिल में गज़ा के मुतालिक जंगबंदी से मुतालिक कोई करारदाद आई, अमेरिका ने वहाँ वेटो पावर का इस्तेमाल किया। इस मरतबा अमेरिका ने करारदाद के अल्फाज को ही तब्दील कर दिया और इस तरह अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में इस मरतबा भी गज़ा पट्टी के लिए कोई उम्मीद की खबर सामने नहीं आई। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा।